सभी को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों एवं राव जोधा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ पर राठौड़ों का राज्य था। राठौड़ कौन थे या राठौड़ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट शब्द का जो प्राकृत रूप है वो है रठउड़, राडूड़ या राठौड़। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। राठौड़ों की उत्पत्ति। भाटों के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप से हुई, अर्थात राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राजा विश्वमान के पुत्र राजा वृहदबल से उत्पन्न हुए थे राठौड़। दयालदास के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे और ब्राह्मण मल्लराव की संतान थे। राठौड़ वंश महाकाव्य जो कि 1596 ईस्वी में लिखित है, उसके अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई है। नैन्सी, पृथ्वीराज रासो, कर्नल टोड, विश्वेश्वर नाथ रेव आदि विद्वानों के अनुसार राठौड़ कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। डॉक्टर ओझा राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज बताते हैं। राजस्थान में राठौड़ों का शासन हस्तिकुंडी, धनोप, वागड़, जोधपुर, बीकानेर आदि स्थानों पर रहा। मारवाड़ के राठौड़ों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मारवाड़ अथवा जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष अथवा संस्थापक अथवा आदि पुरुष राव सिंह था। राव सिंह जिनका समय 1240 से 1273 ईस्वी माना जाता है। इनके समय का बिट्ठू गांव जो कि पाली के पास स्थित है, बिट्ठू गांव के पास मिले देवल लेख के अनुसार सिंह की मृत्यु 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को हुई और इनकी मृत्यु सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुई थी। ऐसा इस बिट्ठू गांव में मिले लेख से हमें मालूम होता है। नेक्स्ट है राव आस्थान 1273 से 1291 ईस्वी। सिंह के पुत्र थे। आस्थान ने मुंदोच में अपनी शक्ति संगठित की। सिंह की मृत्यु के समय ये अपने ननिहाल चले जाते हैं। वहाँ मारवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति है दुर्बल होने के कारण मुंदोच में इन्होंने अपनी शक्ति संगठित की तथा डाबी राजपूतों को अपनी ओर मिलाकर खेड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया। भील सरदार को पराजित कर ईडर पर भी अधिकार स्थापित किया। जलालुद्दीन खिलजी के पाली आक्रमण के समय आस्थान ने पाली की रक्षार्थ शाही सेना से मुठभेड़ की, जिसमें 1291 ईस्वी में अपने 140 साथियों सहित आस्थान वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है दूहड़ 1291 से 1309। आस्थान का ज्येष्ठ पुत्र था। आसपास के शत्रुओं को परास्त कर 150 गांव छीनकर अपने राज्य की वृद्धि की। दूहड़ ने प्रतिहारों को परास्त कर कुछ समय के लिए मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। प्रतिहारों के प्रतिरोध में ही 1309 ईस्वी में दूहड़ वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है रायमल 1309 से 1313। दूहड़ के पुत्र थे। पुण्य मंडोर पर अधिकार किया, लेकिन थोड़े समय बाद मंडोर इनके हाथ से वापस निकल गया। भाटियों को दबाकर मालानी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है राव कर्णपाल। जब रायमल ने भाटियों को दबाकर मालानी पर अधिकार कर लिया तो इससे शुद्ध भाटी तुर्कों से जा मिले। तो कर्णपाल ने भाटियों को दंड देने के लिए आगे बढ़कर भाटियों और आगे बढ़ा। कर्णपाल भाटियों को दंड देने के उद्देश्य से तो भाटियों और तुर्कों की संयुक्त सेना ने कर्णपाल को मौत के घाट उतारा। नेक्स्ट है भीम। कर्णपाल का पुत्र था। राज्य की सीमा काक नदी तक विस्तृत थी। भाटियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट है राव जालनसी
उमरकोट के 100 राजपूतों को परास्त किया, सुल्तान के यवनों को दंडित किया, बीनमाल के सोलंकियों को अपमानित कर ख्याति प्राप्त की, भाटियों और तुर्कों की सेना से परास्त होकर राव जालन सिंह भी मारा गया। नेक्स्ट है राव छाड़ा। राव जालन सिंह का बड़ा पुत्र था। उमरकोट के सोडों को इसने भी परास्त किया। जैसलमेर के राव को पराजित कर उसे अपनी कन्या का उसके साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया। जालोर और नागौर के तुर्कों को दबाया। पाली, सोजत, भीनमाल और जालोर प्रदेशों को लूटा। अचानक सोनगरे और देवड़ा चौहानों ने जालोर में इनको घेर लिया। शत्रुओं से युद्ध करते हुए 1344 ईस्वी में राव छाड़ा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है राव तीड़ा। राव छाड़ा के ज्येष्ठ पुत्र सोनगरा चौहानों को परास्त किया, अपने पिता की मृत्यु को बदला लिया, भीनमाल को अधिकृत किया, देवड़ों, भाटियों, बालेचा चौहानों और सोलंकियों से दंड वसूल किया। सिवाना के दुर्ग की तुर्की सेना से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है मल्लीनाथ। तुर्कों से महबा छीनकर पुणे राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। सिंध और मालवा के शासकों के विरुद्ध राज्य की सीमाओं को बनाए रखने में सफल रहा। शक्ति व वैभव के आधार पर मल्लीनाथ ने रावल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है राव वीरमदेव। इनकी मृत्यु जोहियों से लड़ते हुए 17 अक्टूबर 1383 ईस्वी को हो गई। इनकी जो मृत्यु की तिथि है वो बीकानेर के गजनेर गांव के चबूतरे पर लगी देवली के लेख में दर्ज है। नेक्स्ट है राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी। ये राव वीरमदेव का दूसरा पुत्र था। पिता की मृत्यु के समय राव चुंडा की आयु मात्र 6 वर्ष थी, अतः इसकी माता द्वारा उसे कलव के आलाचारण की सुरक्षता में इसको गुप्त रखा गया और इसके बाद उसको चाचा मल्लीनाथ के पास भेज दिया, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया और चाचा ने इसको सालोड़ी गांव की जागीर प्रदान की। मारवाड़ का केंद्रीय भाग मंडोर इस समय मालवा के सूबेदार के अधीन था। मंडोर स्थित सूबेदार ने इंदा परिहारों से अपने घोड़ों के लिए घास मंगवाया। तब चुंडा और परिहारों ने घास की गाड़ियां भरवाई और घास के नीचे अस्त्र शस्त्र तथा सैनिकों को छिपा दिया। घास की गाड़ियां जब मंडोर दुर्ग पहुंची तो मंडोर पहुंचने पर छिपे हुए सैनिक बाहर निकलकर यवनों का संहार करने लगे। इससे किले में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ का लाभ उठाकर इंदा परिहार ने मंडोर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इंदा को भय था कि भागे हुए मुसलमान नागौर और अजमेर से सहायता लेकर पुणे उससे किला छीन लेंगे, अतः इंदा परिवार ने मारवाड़ के 84 गांवों में हस्तक्षेप न करने का वचन लेकर और अपनी पुत्री की शादी चुंडा से करके 1395 ईस्वी में मंडोर का दुर्ग दहेज में चुंडा राठौड़ को दे दिया। इंदा परिहार अब चुंडा के सहयोगी बन गए। इस प्रकार मारवाड़ में सामंत प्रथा का बीजारोपण चुंडा ने किया, जो कि जोधा के काल में पल्लवित हुई। 1396 में गुजरात के जफर खां के आक्रमण का चुंडा ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। नागौर के सूबेदार जलाल खां खोकर पर आक्रमण कर उसको मार भगाया। मंडोर की देखरेख अपने पुत्र सदा को सौंपकर स्वयं चुंडा नागौर में रहने लगा। चुंडा ने नागौर के पास चुंडा सर बसाकर अपनी शक्ति का संगठन किया और खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल से यवन अधिकारियों को निकालकर अधिकार कर लिया। चुंडा का भाई जय सिंह इस समय उसका फलौदी पर अधिकार था। वह भाटियों से साठ गांठ कर चुंडा की शक्ति को कुचलना चाहता था, अतः 1411 ईस्वी में चुंडा ने अपने भाई जय सिंह पर आक्रमण कर फलौदी को मारवाड़ राज्य का भाग बना दिया। पुंगल के भाटियों द्वारा जैसलमेर के भाटी तथा जांगलू के सांकला भी इन पुंगल के भाटियों के साथ शामिल थे। इनके धोखे में आकर 15 मार्च 1423 ईस्वी को चुंडा मारा गया। चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चुंडा ने अपनी मोल्याणी रानी किशोर कंवरी के मोह में ग्रस्त होकर उसके प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। ज्येष्ठ पुत्र रणमल असंतुष्ट होकर मेवाड़ चला गया और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह वृद्धावस्था में राणा लाका से कर दिया। कान्हा सांखला तथा भाटियों से संघर्ष में मारा गया। कान्हा का उत्तराधिकारी उसका भाई सत्ता हुआ। सत्ता के भाई
रणधीर और सत्ता के पुत्र नरबद में अनबन हो गई थी। इससे नाराज रणधीर ने रणमल को आमंत्रित किया। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज रणमल मारवाड़ में अपनी जागीर जोजावर में कुछ समय रहने के बाद मेवाड़ में लाखा की सेवा में चला गया था। मेवाड़ में रहने के दौरान रणमल में अजमेर और मांडू के अधिकारियों को दबाने पर महाराणा ने प्रसन्न होकर धनला के साथ कई अन्य गांव जागीर में दिए। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से वृद्धावस्था में किया। भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर 1421 में महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद रणमल का भांजा मोकल मेवाड़ का महाराणा बना। उसके बाद मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। 1427 में रणधीर के आमंत्रण पर रणमल ने मोकल की सहायता से मंडोर पर आक्रमण किया। नरबद जख्मी हुआ और मंडोर पर 1427 में रणमल का अधिकार स्थापित हो गया। पाली, सोजत, जैतारण, नाडोल, मंडोर उसके अधिकार क्षेत्र में थे। बिहारी पठानों को परास्त कर जालोर पर भी रणमल ने अधिकार कर लिया। 1433 में मोकल की हत्या के बाद रणमल को फिर से मेवाड़ की राजनीति में अधिक रुचि से काम करने का अवसर मिला, क्योंकि उस समय महाराणा मोकल का उत्तराधिकारी कुंभा केवल 6 वर्ष का था। अपनी सत्ता और अधिकार के आवेश में रावत चुंडा के छोटे भाई राघव देव की रणमल ने हत्या करवा दी। इससे राठौड़ सिसोदिया वैमनस्य का सूत्रपात हुआ। रणमल की 2 नवंबर 1438 ईस्वी में इसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा रात में जब रणमल सो रहा था तो पहले तो भारमली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने रणमल को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। इसके बाद वो जब नशे में सो गया तो रात में सोते हुए मेवाड़ी सामंतों ने उसको पलंग से बांधकर उसकी हत्या कर दी। तो ये वीडियो आज का ये जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मारवाड़ के प्रतापी शासक राव जोधा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हमने राव जोधा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात जोधा से पूर्व मारवाड़ में मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश के जो शासक थे उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा की। धन्यवाद।